अकॉर्डिंग टू मी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। रोज मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाए। तो जिंदगी मिली है, भगवान ने सुख दिए हैं तो दुख भी देता है, और जिंदगी में इम्तिहान अभी और भी हैं। ये सोच के अगर हम चलते हैं विद पॉजिटिविटी एंड विद गॉड ब्लेसिंग, अगर हमारा फेथ गॉड में है तो हम हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो एक बीमारी है, बीमारी तो किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो फीवर है, इट इज डेंजरस। जो ब्रेन फीवर होता है वो भी डेंजरस है, लीवर सोराइसिस है वो भी डेंजरस है। इसी तरह कैंसर भी, लोगों को कैंसर से डर के या घबरा के, नाम सुन के घबरा के छोड़ नहीं देना चाहिए, अपना दिल छोड़ जाते हैं। 90% लोगों को मैंने देखा है कि अपना दिल छोड़ जाते हैं। बट अगर आप उसी जिंदा दिली से जैसे वैसे सरवाइव कर रहे हैं, वैसे ही अपनी लाइफ को लीड करें विद ऑल प्रॉपर डाइट एंड योगा प्लस एक्सरसाइज। तो एज एजुकेशनिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर एंड कैंसर सर्वाइवल, आई मस्ट से कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, पहला नंबर। दूसरा, करक्यूमिन, हल्दी, जितना आप जीरे के साथ या अजवाइन के साथ पी सकते हैं वो पीजिए, इसमें नींबू शहद डाल के। और तीसरा, आई मस्ट से, वॉक मोर एंड मोर, एक्सरसाइज मोर एंड मोर। जितना आप इनहेल अपना ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेंगे, उतना आप सरवाइव कर सकेंगे। और उसके बाद जो है, सबसे ज्यादा अपने आप को खुश रखो, मस्त रखो, व्यस्त रखो। आपका परिवार, आप अगर साथ साथ में हैं, और विद गॉड ग्रेस यू विल डेफिनेटली सरवाइव। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम सरवाइव ना करें। आई एम 2 times सर्वाइवल, 3rd time आई एम फाइटिंग विद कैंसर, एंड आई थिंक आई अंडरपास near about 13 operation plus 24 chemos and now 32 immunos I have taken in these 3 cancer disease. तो 3 टाइम जो हुआ उसमें, बट उसमें डर के मर जाना तो इट्स, आई मस्ट से, कायरों की के है। पर आप अपने जिंदा दिली से जिए और हमेशा यही सोच के चलिए, भगवान ने जहाँ सुख दिए, हम कभी भगवान का थैंक्स नहीं उस टाइम करते, पर जब हमें दुख मिलते हैं तो हम भगवान को पूछते रहते हैं कि ये हमें ही देना था या ये करना है। उसमें भी हमेशा यही गाइए, तेरे सुखों से भी प्यार, तेरे दुखों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पास। So accept every challenge in your life. Thanks to all. Namaskar, greetings and gratitude. I welcome you all to the Inspirational Star Talks episode number 41. And today on the hot seat with me is Miss Madhu Sharma. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? I'm very fine. Always fine. Thank you, ma'am. Ma'am is an educator and now a yoga instructor. Ma'am, आपका एजुकेटर का सफर कैसा रहा? How was it? कुछ मीठी यादें कुछ हमारे साथ शेयर करें? That was very much cool and I think कि मैंने बहुत अच्छा स्पेंड किया 40 years के आसपास जो टीच किया। उसमें छोटी क्लास के भी बच्चे थे और बड़ी क्लासेस के भी, बट मोस्टली आई टॉट 8th 9th। और जो बच्चों, उसमें एडोलेसेंट एज होती है, बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं। आई एक्ट एज ए गाइड फॉर देम। और आज भी जो वो बच्चे, मैं आई कैन से कि आफ्टर 9 years भी वो बच्चे आज भी मेरे टच में हैं। और जैसे कुछ मिस्चीवियस होते थे तो उनको मैंने ये सिखाया कि क्लास में आप यू नो वेरी मच कि कुछ शरारती होते हैं, कभी पीछे बैठ गए, कभी आगे बैठ गए, तो कुछ हरकतें ऐसी कर ली। वंस
one child was writing a poem when I was teaching him. तो मैंने उसको बोला बच्चे this is not the right time to write a poem. तो his name was अनमोल. तो उसको मैंने बोला you come to me in the recess. तो I will teach you how to write the poem. So he used to come for 1 month and he started writing very good poems. और आज की डेट में he wrote a book on poems and he devoted that book to me. Very nice, ma'am. Very nice. हाँ. That's beautiful. अभी की मुझे I think 9 साल हो चुके मुझे छोड़े हुए जॉब. So that was good experience and my students are in NASA, in USA, अमेरिका या इसमें कह लीजिए कनाडा, इंग्लैंड, सब जगह है. और मैं जहाँ भी जाती हूँ I met 1 or 2 students there. Okay. आपका क्या सब्जेक्ट था मैम? मेरा बायोकेमिस्ट्री था मेनली तो, बट आई टॉट इवन हिंदी ऑल्सो समटाइम. तो क्योंकि मेरा हिंदी में पैशन अच्छा था. आई ऑल्सो wrote so many poems and जो मेरा नेचर था बोलने का भी, और मैं स्टेज पे भी बोलती थी. आई यूज्ड टू राइट टप्पे, गिद्दा एंड ऑल दैट. और स्कूल में भी बड़ा अच्छा सा टेम्पो था. आई वाज हैविंग नियर अबाउट 2000 के आसपास टीचर्स थी, बट मेरा सबसे लिंक अच्छा था और आज भी है. बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मैम आप अभी कुछ कह रहे थे, गिद्दा, टप्पे, कुछ सुनाएंगी हमें? कुछ सुनाओगे? इस टाइम तो जर्नल मैं सुना सकती हूँ. हाँ, जर्नल सुनाइए. हाँ, जो ऑलरेडी सिंगर्स ने गाई हुई हैं. तो अपनी रिटर्न तो मेरे आई हैव वन डायरी आई रोट इन दैट. ठीक है. तो बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों तुसी सो जाइए साडी मक्खियां उड़ाया करो, जदों असी सो जाइए साडी मक्खियां उड़ाया करो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो मैम अब आप बायोकेमिस्ट्री की टीचर रह चुकी हैं, अब आप योगा सिखा रही हैं आफ्टर योर रिटायरमेंट. आई गॉट माय रिटायरमेंट इन 2015. ओके. तो उसके बाद मेरा एक एम्बिशन था कि मैं योगा सीखूंगी भी और कराऊंगी भी फ्री सबको एज हेल्थ डोनेशन. वंडरफुल, वंडरफुल. आपने सीखा, कहाँ से सीखा आपने? आई लर्न इट फ्रॉम 2-3 places. हम योगा, यम योगा एंड देन फ्रॉम सौरभ बात्रा. कैसा लग रहा है अब आपको? आई ऑलवेज फील गुड. और मैं, क्योंकि मेरी अपनी पॉजिटिविटी ही मेरा सपोर्ट है सबसे ज़्यादा. आई ऑलवेज बी a positive person. Absolutely. That is visible, ma'am. मैम आपको कब पता लगा फर्स्ट टाइम कि आप बीमार हैं? I was already doing my aerobic classes and this walk and yoga session. So during that, after my retirement in 2015, I think I got my retirement in April, and after that I came to know during September after coming from USA from my son. तो USA से जब मैं वापस आई तो I was having walk और suddenly I got a pain attack. तो कुछ भी नहीं था. लोग देखिए कहते हैं, सबकी स्टेटमेंट अलग अलग होती है. कोई कहते हैं डॉक्टर्स का काम नहीं है, कोई कहते हैं डॉक्टर्स का ही सब काम है. तो सम आर वेरी गुड. वन ऑफ द डॉक्टर अपेंडिक्स का. तो in 2013, after that operation, I was perfectly all right. But in 2015, I got sudden pain attack.
तो मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो कहते थे अपेंडिक्स इज ऑलरेडी देयर। आई वाज शॉक टू लिसन दैट कि अपेंडिक्स का तो एक ही बार होता है, बीइंग अ बायो टीचर, तो दोबारा दोबारा कैसे आ गया। तो उसमें ये था, जिस डॉक्टर के पास जाती थी उन्होंने जैसा बोला कि जिसने भी ये किया है आप उसी के पास जाइए। देन आई वेंट टू द सेम डॉक्टर, बट उसके बाद उन्होंने ओपन सर्जरी करी मेरी। पहले उन्होंने जो किया था वो इंस्टेड ऑफ ओपन सर्जरी दे डिड लेप्रोस्कोपी, और वो पीस रह गया था, उसी का अटैक हुआ एंड लेटर ऑन इट इज प्रूव्ड एज कैंसर। तो उसके बाद भी उनके पास जब गई थी तो उन्होंने ये किया मेरा ऑपरेट, बट आफ्टर ओपनिंग दैट दे व्हेन दे केम टू नो कि कैंसर है तो दे क्लोज द बॉडी एंड स्टिच कर दिया, और उन्होंने बोला कि आप, हमारा नहीं है काम, ये कैंसर सर्जन करेगा। तो मुझे मेरे बच्चे ने, तो उसने बोला कि मम्मा यहाँ नहीं हो सकता, तो देन वी मूव टू मेदांता, और मेदांता में डॉक्टर आदर्श चौधरी थे, ही handled my case, or after I think 3 operation they did chemotherapy and all that, but in September 2015 they declared me cancer free due to my positivity, क्योंकि मैं बेड पे भी लिपस्टिक बिंदी भी लगाती थी और पोएम्स भी लिखती थी और सुडोको भी खेलती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था उसमें, तो it was okay. Beautiful, very beautiful, ma'am. So you're telling, I mean, we've come to know through you also that it is so much important to be positive in your life. Yeah. Positivity really comes. ये मैं आज नहीं, मैं शुरू से ही, माय पापा वाज वेरी पॉजिटिव, और वो हमेशा कहते थे लाइफ में बहुत हर्डल्स आती हैं बीइंग गर्ल्स, और यू आर द बिल्डर ऑफ नेशन, तो फैमिली का भी पिलर हो, तो आप लाइफ में कैसी भी हर्डल्स आए, यू शुड बी पॉजिटिव एवरी टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सो ब्यूटीफुल मैम। सो मैम, आप सेकंड टाइम क्या हुआ था फिर? इन 2016 I declared as a cancer free, but after 4 years it again come back, it's again came back, और उसके बाद मुझे भी ये लगा कि इतनी पॉजिटिविटी, इतना सब कुछ करने के बाद, इवन योगा भी कराती थी मैं, मेरे पास 35 लेडीज का बैच भी है, और फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आई हैव टेकन वन जो हल्दी पानी, और एक जो बेंगलोर में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी एंड शांता प्रसाद जोशी, दे सेंट मी फ्यू लीव्स ऑफ लक्ष्मी तारू प्लांट, तो वो सुबह सुबह मैं एक किस्म का बॉईल करके और उसमें हल्दी का जो लेती थी, और साथ में सहजन की फलियां, और एक मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे स्मॉल tablet of neem plus गिलोय and कड़वा नीम and मीठा नीम with गुड़ and हल्दी, ये बना के उनको मैंने खुद बोला कि ये इतना होना चाहिए और आप मुझे बना दीजिए, आई विल टेक इट। तो वो मैं काफ़ी दिनों से ले रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ऑल ऑफ सडन इट केम बैक। तो दैट वाज कोरोना टाइम, और उधर से कोरोना हुआ और इधर से ये हुआ। बट मैं दुनिया को फिर भी यही कहूँगी सबको कि अगर आप पॉजिटिव हैं किसी भी टाइम पे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कैसा लाइफ का चैलेंज है, यू कैन सर्वाइव इजीली विद द गॉड ब्लेसिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं मैम। गॉड्स ग्रेस एंड अपनी मेहनत साथ साथ चलती रहे तो क्यों नहीं उसको अचीव कर सकते गोल को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कैंसर भी एक जस्ट लाइक फीवर, बस इसको टेक इट इजी और अपना ये रखिए कि कीप योरसेल्फ बिजी इन एनी वे और बी हैप्पी। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस मैम। So you keep yourself busy and आज मुझे बहुत मुश्किल से आपके साथ डेट मिली है। You were so much busy. Thank you. That's my pleasure. Thank you. आप स्वस्थ रहें, आप ऐसे
keep doing good for the mankind and for all of us and for yourself. And so happy, ma'am. So happy आप यहाँ पे Thank you. आए. Thank you. Thank So, you. Thank you so much for coming. and now last में मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं बुद्धि ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर बुद्धि नहीं है, और उस चीज का या उस पॉजिटिविटी का फायदा नहीं जब वो थॉट्स में नहीं है. और सबको हेल्थ डोनेट करने का मेरा मकसद ही यही है कि दे शुड बी फ्लेक्सिबल, दे मस्ट बी पेशेंट, और सब अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहें, क्योंकि उसमें मेरा मोटिव मैं सबको कहती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो यू शुड, everybody should do that. And with God grace, I must say, if you are healthy, your family, your kids, your grandkids, and your nation is healthy. Thanks. Beautiful, ma'am. Beautiful. Thank you. Thank you so much for coming, ma'am. Thank Thank you, my dear audience, for being with us in this lovely chat today. And we will come now in the next week with another personality. I will bring another personality who has inspired my life. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.